कितनी प्यारे प्यारे कपड़े। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दो, उससे आपको मेरी न्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, मैं बहावल नगर का ही व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। ये लास्ट बहावल नगर का व्लॉग होगा, फिर हम इसको अलविदा कर देंगे। यहाँ पर खालिद माल पर मैं आ गई थी। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी थी, मैंने कपड़े देखने थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर विज़िट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई बेडशीट्स लेने। यहाँ पर ये जो भावल नगर की बेडशीट की शॉप है, ये सबसे बेस्ट शॉप है। तो मुझे सिस्टर यहाँ पर लेगी कि यहाँ से देख लो अगर तुमने कुछ लेना है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका इरादा ना भी हो ना, तो साथ वाला आपको कुछ कह रहा हो ना कि अच्छा चलो एवं चलते हैं, ना ले तू देख लेते हैं, हम अगर पसंद आता है तो ले ले, नहीं पसंद आता तो ना ले। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा सीन बना था। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि चलते हैं, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो ले लेना, नहीं पसंद आएगा तो ना लेना। मैं गई तो मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो, मैंने फैसलाबाद से भी उठानी थी। यहाँ पर सिस्टर मेरे साथ है तो इसके साथ ही मैं ले लेती हूँ। जो पीछे आपने फ्रोज़ी कलर की बेडशीट देखी थी, मैंने वो ली थी, 2 और ली थी, मम्मा की भी ली थी। खैर उसके बाद फिर हमने लेना था आयरा का सूट। सिस्टर ने मैं शादी के बाद पहली दफ़ा गई हूँ बहावल नगर, 4-5 साल बाद गई हूँ मैं। तो सिस्टर ने मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को गिफ्ट्स दिए, जिसमें से कपड़े भी आते हैं। तो आयरा के लिए हमने कपड़े देखे मगर मुझे पसंद नहीं आए। ये आप देख सकते हो, एक वाइट कलर का जो फ्रॉक है, ये हमें बहुत अच्छा लगा था, मगर ये बच्चों के लिए इतना बेस्ट मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये एक तो रेशमी था, फैंसी था और वाइट था, और वाइट कपड़े बच्चे जल्दी गंदे कर लेते हैं, उसको धोना भी मम्मा नहीं होता है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से सोच के ले रही थी। बाकी और चलते फिरते शॉपिंग की हमने। देन फिर मैं नेक्स्ट शॉप पर चली गई। अच्छा, मुझे बहावल नगर पे बच्चों के कपड़े अच्छे नहीं लगे, पता नहीं मुझे नहीं लगे, वैसे अच्छे थे मगर जिस तरह के मैं चाह रही थी, वो कैश वाले दिखा रहे थे, स्टोन वाले दिखा रहे थे। मैं जाते साथ ही ये कह रही थी मुझे स्टोन वाले कपड़े नहीं चाहिए, क्या मैं भाई उनका भी टाइम ज़ाया हो और हमारा भी टाइम ज़ाया हो। मैंने सारी दुकानें, मैंने सारी शॉप्स विज़िट की थी। ये आपके सामने कपड़े मैं दिखा रही हूँ, मैंने सारी विज़िट की जहाँ से मेरी सिस्टर कह रही थी ना कि ये यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, हम यहाँ से कपड़े उठाते हैं। तो मैंने सारी शॉप विज़िट की, कहीं से अच्छे भी लग रहे थे, कहीं पे नहीं भी अच्छे लग रहे थे। ये वाला जो ड्रेस है फ्रोज़ी कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर यहाँ पर ये डाउट था कि ये आयरा को छोटा होगा, मतलब कि पूरा पूरा होगा। तो हम वापस आ गए। 2 दिन लगे मुझे सूट पसंद करने में, डेली बाज़ार जाते थे हम, और लास्ट पे जब मैंने आना था तो उससे एक दिन पहले एक ड्रेस इसका पसंद आया जो कि रोम पर था, और वो बहुत अच्छा था, गर्म स्टफ़ में था, मगर उसकी यहाँ पर वीडियो नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। घर पर आए और ये बच्चे आप देख सकते हो माशाल्लाह से, ये रह लेते हैं पीछे अम्मी के पास, इनको नानी के पास छोड़ के जाते हैं। बड़े बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, 2 ये जो छोटी बच्चियाँ हैं ना, ये नानों के पास होती हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह नानों इन्हें संभाल लेती हैं और ये रह भी लेते हैं। नेक्स्ट डे नाश्ता किया, नाश्ता बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी था, क्योंकि नान हो और साथ में चने हो तो मैं कहती हूँ सुबह को नाश्ता बेस्ट हो जाता है। तो बस बहावल नगर पे लास्ट डे था और थोड़ी सी उदासी भी थी, क्योंकि सिस्टर उदास हो रही थी, काफ़ी टाइम के बाद हम गए थे। फिर ज़ाहिर सी बात है, अपने घर में वापस भी तो आना है, और आयरा की तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई थी। हमने एक दिन बाद आना था, मगर आयरा की तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैं जल्दी वापस आ गई, क्योंकि मैंने कहा इसे मैं घर ले जाती हूँ, हस्बैंड खुद से मेडिसिन देगा, क्योंकि हमारा मेडिसिन का काम है। मेरे ससुर डॉक्टर है, तो मैंने कहा क्यों मैं बाहर की मेडिसिन लूँ, डॉक्टर्स को चेक करवाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बेटी को बाहर किसी को भी चेकअप नहीं करवाया इसका। घर पर ही हम इसका, मतलब कि घर पर ही इसको मेडिसिन देते हैं, और लाइट मेडिसिन देते हैं। बच्चों को कभी भी इतनी हैवी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ना स्टीराइज वाली मेडिसिन देनी चाहिए, ना इतना इंजेक्शन लगाना चाहिए। कोशिश करें कि आप देसी दवाइयों से बच्चों को पहले हैंडल करें। तो खैर ये तो वही कर सकता है ना कि जो समझता हो इस बात को, जो डॉक्टरी फील्ड में हो, वही इसको समझता है और वही इस पर अमल करता है। यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी, क्योंकि आयरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसको 102 बुखार था, तो फिर मैंने फ़ौरन से पैकिंग कर ली। मेरी सिस्टर तो यही कह रही थी कि रहने दो, एक दिन बाद चली जाना, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मेरे हस्बैंड का भी पीछे से फ़ोन आ गया कि नहीं तुम इसको वापस ले आओ, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से पैकिंग कर ली। और
यहाँ पर मेरा बैग रेडी हो गया था। दोपहर के टाइम पर हमारी रवानगी हुई थी, तो मैंने कर दिया बहावल नगर को अलविदा, बाय बाय, टाटा। अब पता नहीं कब आया जाएगा, मगर जो भी था बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया बहावल नगर में। दिल लग गया था मेरा, क्योंकि बाज़ार आना जाना और चीज़ों को विज़िट करना, तो काफ़ी अच्छा मेरा टाइम गुजर गया था। था जो मैंने इसे पहनाना था, क्योंकि इसे बुखार था, तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा स्टफ़ में पहनाया कि इसे रास्ते में सर्दी ना लगे। और यहाँ पर ये बेचारी बहुत ज़्यादा सुस्त थी, मगर बेहतर हो गई थी, अब तो माशाल्लाह से ठीक हो गई है। और ये वापसी का सफ़र है, तो मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वापसी करते हैं। मैं घर आ गई थी, जब घर आई तो 12-13 दिन बाद हम घर आए हैं, और घर का हाल इतना बुरा था कि आप देख सकते हो, इतनी मिट्टी की तह जमी हुई थी। तो बस फिर आते साथ बेडशीट चेंज की हमने। ऐसे तो बैठने को दिल नहीं करता ना, क्योंकि काम वाली भी पीछे काम नहीं करती, उसकी भी मौज लगी थी, उसने भी छुट्टी की हुई बस थी। फिर यहाँ पर हमने बेडशीट साफ़ की, सिर्फ बेडशीट ही साफ़ की, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, थके हुए थे, तो बस रेस्ट किया। 2 घंटे जो मैंने यहाँ पर रेस्ट किया है, उसके बाद मेरे मियाँ आ गए मुझको लेने, तो बस फिर वहाँ से मैंने फटाफट से अपना सामान उठाया, जो मुझे ज़रूरी सामान लगा उठाया है, और हम अपने घर की तरफ चल पड़े। यहाँ से मैंने जूस पिया और खीर खाई, जो कि बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं ऐसे ही मिनी व्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।